नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आप सबके सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है वो सिर्फ एक ऐसे वे में जाने वाला है, और एक ऐसे वे में जाने वाला है जो कि काफ़ी बेहतर होने वाला है। मैं कविताएं लिखता था 8वीं क्लास से लिखता था। 9वीं में लिखी, 10वीं में लिखी, 11वीं में लिखी, फिर अब तक मैं लिख रहा हूँ। तो उन कविताओं को सुनाने का मौका नहीं मिला, ना मुझे कोई स्टेज मिला। तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट के साथ में एक ऐसा एपिसोड भी बनाया जाए जिस एपिसोड में सिर्फ ये हो कि कविताएं कविता हों। तो ये एपिसोड कुछ कविताएं, कुछ शायरी, तो काफ़ी इन्जॉय आने वाला है, एंटरटेनमेंट होगा आपका। और जो मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा जो जानते हुए भी आप अनजान बन जाते हैं उसके लिए, तो उसे और मैं आपको जनाना चाहूँगा, उसे अच्छी तरह से बताना चाहूँगा और उसे आप अपना सको ऐसी कोशिश करूँगा। तो स्वागत है आपका इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। स्टोरी बड़ा बड़ा बेकार लगता है यार, क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ में। स्टोरी है एक 3 साल की लड़की है, वो स्कूल जाती है। स्कूल जाकर उसका फर्स्ट डे था, उसका रेप हो जाता है। 3 साल की लड़की का रेप हो जाता है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और स्टोरी है, अभी लेटेस्ट ही खबर है ये भी, कि एक लड़की ने शादी के कुछ 1-2 साल, सॉरी एक साल या हाँ 1 साल के लगभग हुआ होगा। उसके बाद दहेज के साथ, मतलब 12 महीने हो गए थे उसको वहाँ पर, मतलब एक शादी के लिए 12 महीने हो गए थे। तो 12 महीने यानी कि 1 साल तक उससे पहले तो खूब अच्छी तरह से धमकाया गया होगा एंड पीटा गया होगा कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो काफ़ी परेशान किया गया होगा। और आखिरकार में जब उसका पति तंग आ गया था कि ये नहीं लाने वाली है दहेज, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो आ, उसका गेम ओवर कर दिया। ये भी लेटेस्ट स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस अभी की बात है। अभी एक और लेटेस्ट स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो स्टोरी है कि एक सिर्फ 4 से 5 साल का लड़का था जिसका चाकू से मर्डर कर दिया गया। ये भी एक लेटेस्ट स्टोरी है। एक और स्टोरी है जो कि और भी भयानक है। एक लड़की थी 14 साल की। उस 14 साल की लड़की का पहले तो उसके चाचा ने रेप किया, उसके बाद में उसके बाप ने, मतलब बाप के पास में गई वो। बाप के पास में जाकर कहा, पिताश्री ऐसा और ऐसा हो गया है। और वो जाए तो जाए कहाँ, वही तो जाएगी अपने बाप के पास। तो वो बाप के पास गई और उसने बताया, तो बाप ने कहा कि ओके, अब जब चाचा के साथ में हो ही गया है तो हम भी लपक लेते। तो उसने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया। फिर उसके पास चाह रहा था कि मैं उसकी उसकी माँ के पास जाए वो, तो वो उसकी माँ के पास गई। माँ के पास जाकर उसने कहा कि माँ तसरी, अब जीऊँ तो जीऊँ कैसे, अब ये हो गया है। माता श्री ने कहा कि ज़्यादा माता श्री भी कुछ नहीं गई। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, सॉल्व, बेफायदा बदनामी होगी तो इसे यहीं रद्द करते हैं सिस्टम को। ना माँ बाप का सहारा मिला, ना किसी का। उस लड़की ने फिर आखिर में आत्महत्या उसके पास जा रहा था। ये भी एक लेटेस्ट स्टोरी है। तो सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं है, मैंने आपको 3-4 स्टोरियाँ जो सुनाई, 4-5 जो भी हैं, उन स्टोरियों को सिर्फ अभी लेटेस्ट ही अंजाम दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा समाज किस स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, किस ओर आगे बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहता है तो फिर आगे जाके हमारा क्या अंजाम होगा। इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड को। एंजॉय तो आ रहा होगा ना आपको, एंटरटेनमेंट चाहिए, ज्ञान की बातें आपको चाहिए नहीं, क्योंकि ज्ञान तो आपके पास बहुत भरा पड़ा है। लोगों की प्रॉब्लम है यार ये, कोई कुछ अच्छा बोल दे कि यार आप
इसे छोड़कर ये कर लो, यानी कि वो ज्ञानी बाबा बन चुका है, वो ज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नहीं, वो ज्ञान ज्ञान ज्ञानी तो हम है ना, हम सब कुछ जानते हैं, पर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हो? ये कैसे हो सकता है कि आप सब कुछ जान रहे हो कि झूठ बोलना गलत है, आप जानते हो फिर भी बोल रहे हो? ये तो छोटी प्रॉब्लम, ये भी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी प्रॉब्लम से बड़ी गलतियों को हम अंजाम देते हैं। आज इंसान को मारने में वक्त नहीं लगता है, 2 मिनट का खेल है। किसी को पहले 1000 नहीं, लाख नहीं, ये क्यों होता ही नहीं था भाई। अब 1 मिनट भी नहीं सोचा जाता है और गेम ओवर कर दिया जाता है, गेम ओवर कर दिया जाता है। एक्चुअली मैं इस एपिसोड को शायरी और कविताओं की ओर ले जाना चाहता था, इन स्टोरियों में ऐसा डूब गया कि वो याद ही नहीं रहा। तो कविताओं की ओर बढ़ते हैं। इन स्टोरियों का सुनाने का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, जब एक शायरी आपके बीच में पेश करने जा रहा हूँ। शायरी क्या, वो हकीकत है इस समाज की, तो बस उस हकीकत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं 4-5, जिनको आप सुने एक बार। तो कहता हूँ कि ये चलते हुए लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में हैं। कहता हूँ कि ये चलते हुए लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में हैं। इन्हें पता नहीं है कि ये उलझते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। ये चलते हुए लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में हैं। इन्हें पता नहीं है कि ये उलझते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये सही कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। हकीकत कहूँ, मेरी आंखों के सामने ये चलते हुए लोग मुझे मुर्दा नजर आ रहे हैं, मुझे मुर्दा नजर आ रहे हैं। ये हकीकत है इस समाज की। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ बुरे कर्मों पे लीन हो चुका है, बुरे कर्मों को ही धारण करके अपनी लाइफ को जी रहा है, वो मुर्दे के अलावा कुछ नहीं है। वो, उसका जीवन खत्म है, उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई वजूद नहीं है। इट्स अ बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। अब ये लग रहा होगा कि कविताओं से भी ये क्या देना चाहता है, मैं वही दूंगा जो रियलिटी है, जो हकीकत है। तो मैं एक अगली पंक्ति में आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो पंक्ति काफ़ी बेहतरीन है। वो मैंने लिखी थी, उस पंक्ति को लिखे काफ़ी दिन हो गए, एंड 4 पंक्तियाँ हैं, मैंने लिख रखी हैं, बहुत पहले लिखी थी कि हर दिन कंपटीशन है उसके लिए। अब ये कंपटीशन किसके लिए है, मैं पहले ही आपके लिए बता देता हूँ। वो कंपटीशन है बुराइयों के लिए, क्योंकि अच्छा कोई करना ही नहीं चाहता है, तो बुराइयों के लिए कंपटीशन हो रहा है। आजकल कंपटीशन बढ़ाई में ज़्यादा नहीं है, बुराइयों में ज़्यादा है। तो बुराइयों की ओर व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए वही होंगी ना। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि हर दिन कंपटीशन है उसके लिए, हर दिन पागल है उसके लिए। अगर, अब ध्यान से सुनना, अगली पंक्तियाँ काफ़ी बेहतरीन है, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना यार कैसी लगी पंक्तियाँ। कि हर दिन कंपटीशन है उसके लिए, हर दिन पागल है उसके लिए, और ध्यान रखना, और वो पागल हो गया तुम्हारे लिए तो फिर नहीं मिलेंगे मजदूर रोने के लिए। समझे? कि हर दिन कंपटीशन है उसके लिए, हर दिन पागल है उसके लिए, और वो पागल हो गया तुम्हारे लिए तो फिर मजदूर नहीं मिलेंगे रोने के लिए। काफ़ी उस टाइम पर भी काफ़ी बेहतरीन लिखता था मैं, मंजूर रोने के लिए। आज कंपटीशन कितना बढ़ गया यार इस बुराई में। जैसा कि मैंने कहा कि एक लड़की को दहेज के लिए मार दिया, एक छोटी सी 3 साल की लड़की को, उस 3 साल 4 साल की लड़की का रेप कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ साबित हो जाती है यारों कि ये समाज एक अच्छी दिशा से भटक कर, सॉरी, एक अच्छी दिशा से भटक कर बुराई की ओर बढ़ रहा है, और ये सही नहीं है, ये बर्बादी की जड़ है। ये कंपटीशन, जो बुराई का कंपटीशन मैंने कहा था इसमें, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे सुरक्षित इसलिए नहीं है, देखिए मैं सबसे बड़ी कमी इसमें
पूरी मानवता को देना चाहूँगा, पूरे लोगों को देना चाहूँगा कि किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। कुछ ही परसेंट लोग हैं जो बचे हुए हैं इस भयानक और भयावह समस्या से, कि वो अपनी मानवता से ही दूर हो चले जा रहे हैं, बुराइयों की ओर बढ़े जा रहे हैं, मानवता की ओर वो देखना ही नहीं चाहते। इतने बड़े बेवकूफ़ हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, मैं मानव हूँ तो मुझे करना क्या है। मैं ये जो प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने अभी बताया, जो 3-4 स्टोरी मैंने सुनाई थी, वो तो मुझसे दूर की हैं। मेरी नज़दीकी स्टोरी थी, एक लड़के को दिन दहाड़े उसको मारकर उसी के गांव में फेंक के गए लोग। तो उससे साबित होता है कि ये समाज आज उस दिशा में है कि मनुष्य को कुछ समझा नहीं जा रहा है। और ये स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, जब जानवरों को मारना स्टार्ट हुआ था। वहाँ से एक इन्हें स्विच मिल गया, वहाँ से एक उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब कुछ नहीं है, अब तो सब चलेगा। इन्हें पता नहीं है कि जीवन क्या है। मैं ये शब्द काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ कि जीवन क्या है, इन्हें पता नहीं है। ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इट्स अ बिगेस्ट रियलिटी। ये जो कंपटीशन है बुराई के लिए, वो आगे जाके बहुत 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 ज़्यादा बेकार होने वाला है और आपकी बर्बादी का कारण होने वाला है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपके लिए। दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा है, इसमें गलती किसकी है यार? माँ बाप की गलती है? हाँ है, उस लड़के के माँ बाप की गलती है यार, उसके माँ बाप की गलती है, उस लड़के की गलती है कि दहेज प्रथा को इतना, मतलब कि दहेज के लिए उसकी बेटी को मार दो यार। उसने बड़ी मुश्किलों से पाला है उस बाप ने। और आजकल के बाप भी तो यही हैं कि कहीं अमीर लड़का मिले, अमीर लड़के को दो, आप लड़की को दोगे तो वो तो दहेज लेगा ना यार, क्योंकि ये प्रथा है हमारे समाज की कि अगर अमीर है, अगर वो किसी सरकारी जॉब में है तो 100% दहेज लेगा और दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाप की प्रॉपर्टी है। और तुम्हें शर्म नहीं आती एक बाप को जब बेटी को देता है और वो अपनी मुंह मांगी, यानी कि जो जो लड़का है, जो एक लड़की से शादी करने वाला है, वो अपने मुंह से मांगता है कि मुझे इतना चाहिए, इतना दो। खरीद रहा है क्या बे? तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, बाजार से सामान खरीद रहा है। तेरा जीवन साथी बनने वाला है, वो अपने घर को छोड़कर तेरे घर पे आ रही है, तेरे घर पे आ रही है वो रहने के लिए, और तेरा जीवन भर साथ निभाएगी वो। उसको छोड़कर उसको मार दे रहा है सिर्फ दहेज के लिए, सिर्फ दहेज के लिए उसको टॉर्चर कर रहा है। तू तुझसे बड़ा, पर क्या मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है तू? ये हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है यार, ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये दहेज प्रथा को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना, अरे सिर्फ दहेज की बात नहीं है ये। दहेज के लिए तो एक ठीक है, ये हुआ दहेज के लिए, दहेज के लिए नहीं है। सिर्फ 25-2-2-2.5 हज़ार रुपए के लिए मर्डर हो जाते हैं आज इस समाज में, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अबे चंद क्या, करोड़ों दे दो तब भी नहीं हो। तो यहाँ से मानवता का अंत मुझे नजर आ रहा है, स्पष्ट सामने मुझे नजर आ रहा है। 3 साल की लड़की का रेप हो रहा है, क्या मतलब, क्या नजरें होंगी इस टीचर की, क्या नजरें होंगी उस टीचर की कि उसने एक 3 साल की लड़की का रेप कर दिया और फिर उसे न्याय भी नहीं मिलता है इस देश में। इस देश में उसे न्याय भी नहीं मिलता है। ये भारत है, ये भारत है, ये विकासशील भारत है, ये उन्नति की ओर बढ़ने वाला भारत है, ये मानव है। मैं भारत की बात नहीं करूंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ लोगों की बात करना चाहता हूं कि किस दिशा में जा रहे हो भाई, किस दिशा की ओर आपका विसर्जन हो रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो यार। एक 3 साल की लड़की यार, व्हाट, कैसे, मतलब यहां अंत नहीं हुआ है। यहां तुम ये समझ रहे हो कि यहां मानवता का अंत हुआ नहीं, खत्म कर दिया, बिल्कुल वजूद खत्म कर दिया, मतलब समेट दिया है, समेट समेट खत्म, कुछ भी नहीं छोड़ा है। 3 साल की लड़की का, 5 साल के लड़के को चाकू घोप घोप के खत्म कर दिया जाता है भाई।
वॉट वॉट यार, क्या चल रहा है? ये मतलब ये क्या है? ये मानवता है? अब चल क्या रहा है? किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो यार? यही लाइफ है? कैसे तुम लाइफ कह रहे हो? कैसे तुम जीवन कह रहे हो? अबे कौन सिखाए? अगर हम सिखाने के लिए जाएंगे तो ज्ञान पेल रहे हैं ना, इंटरेस्ट है। पहले चाचा रेफ करता है, फिर उसके बाद में उसका बाप रेफ करता है। यहां तो इंसानियत का खून नहीं हुआ है। अब क्या कहूं मैं? किस दिशा में, मतलब मैं क्या कहूं कि इंसानियत का क्या हुआ है? मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी बुरी जिद हो चुकी है। मैं से इंसान कभी नहीं कह सकता, मैं से राक्षस भी नहीं कह सकता। इतना तो राक्षस भी नहीं करता यार। राक्षस होता है ना, वो भी अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता इतना बुरा तो। जितना आज इस मानव ने हद पार कर दी है, हद पार। राक्षस भी नहीं कर सकता अपनी बेटी के साथ। लेकिन उस राक्षस नहीं यार, क्या कहूं, गंदी नाली की उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है यार। इतना बेहुदा, इतनी इतनी मतलब इतनी इतना इतना बेकार कैसे कर सकता है एक आदमी अपनी बेटी के साथ? उसके पास चारा क्या है भाई? उसके पास कोई चारा नहीं है। वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी? उसके पास एक रास्ता है कि वो आत्महत्या कर ले। इस समाज में कुछ नहीं रखा है। इस समाज का मेरे लिए कोई सहारा नहीं है। एक बात कहूं क्या तुमसे? एक बात कहूं क्या तुमसे? कुछ पंक्तियां थी मेरी। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट पंक्ति लिखी थी कि अभी लिखी थी मैं, मतलब ऐसे रनिंग करके आ रहा था तो उस टाइम पे बस आ गया कि लिखता हूँ चलो। चलते चलते ने एक पंक्ति लिखी थी कि कुछ दिनों का एहसास कहूँ क्या तुमसे, कि कुछ दिनों का एहसास कहूँ क्या तुमसे, जानवरों से डर लगता था मुझे। कि कुछ दिनों का एहसास कहूँ क्या तुमसे, जानवरों से डर लगता था मुझे। अब तनिक सा बदलाव हुआ है, इंसानियत के मुंह पे तमाचा लगा है। इंसान जीते जी मर गया है क्योंकि मुझे इंसानों से डर लगने लगा है। रियली बता रहा हूँ मैं आपको, इंसानों से डर लगने लगा है। मैं कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जयपुर रहता था, 6-7 महीने रहा था वहाँ पर। तो 2 लड़के अगर मेरे पीछे चल रहे हैं और मैं आगे चल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वो पीछे मेरे क्यों चल रहे हैं भाई, क्यों क्यों चल रहे हैं वो लोग? तो इंसानों से डर लगने लगा है आज। जैसे कि मैंने आपको 4-5 स्टोरियां सुनाई थी, तो डर लगना जायज है यार, जायज है। आज लोग नहीं रहे। मैंने कहा था कि राक्षस भी ऐसे कर्म नहीं करते। ये तो उससे भी बड़े दानव बन गए यार। तो इनका तो कोई वजूद अस्तित्व नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो डर लगना जायज है। और यहाँ पर इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। खत्म मैटर। कोई अब समझना है तो समझ लो यार, वरना कोई मतलब है नहीं।